स्वर्गीय श्री जमुना प्रसाद शास्त्री जी की मनाई गई पुण्यतिथि। जमुना प्रसाद शास्त्री जी के नाम से ही संचालित नेत्रहीन विद्यालय में उनके पौत्र द्वारा पूर्व सांसद एवं गोवा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय जमुना प्रसाद शास्त्री जी की 23वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उनकी समाधि में पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। शास्त्री जी की 23वीं पुण्यतिथि पर स्थानीय जमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कोविड-19 महामारी को देखते हुए कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप से किया गया, जहां पर शासन के दिशा निर्देशों के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग मास्क लगाकर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देने के पश्चात भारत चीन की सीमा के गलवान घाटी में शहीद हुए वीर सपूतों के साथ साथ फरेदा निवासी दीपक सिंह को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने शास्त्री जी के जीवन पर अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। इस दौरान वहां पर बतौर मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह व विशिष्ट अतिथि के तौर पर सिरमौर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय द्विवेदी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हीरालाल पटेल द्वारा की गई। इनके अलावा मुख्य रूप से बृहस्पति सिंह, भैयालाल त्रिपाठी, देवेंद्र पांडे बिधड़क, डॉक्टर रामविलास सोहगौरा, देवेंद्र शास्त्री, डॉक्टर हरिप्रकाश शर्मा, डॉक्टर राकेश गौतम, राम किंकर पांडे, ओम प्रकाश द्विवेदी, बालकृष्ण त्रिपाठी, विद्यालय प्राचार्य आर.के. त्रिपाठी समेत अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम का सफल संचालन अनंत सैनम शास्त्री द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर वीर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शास्त्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शास्त्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शास्त्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, शास्त्री जी का नाम रहेगा। शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज शास्त्री जी की 23वीं पुण्यतिथि है। उनके तमाम अनुयायी, अनुचर, उनके साथ संघर्ष करने वाले लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के शास्त्री जी को याद करते हैं और हमें और हमारे परिवार को के प्रति अपने स्नेहिल आशीर्वाद से अभिसिंचित करते हैं। हम उनके अनुचरों के और उन पर आस्था और श्रद्धा रखने वाले लोगों के प्रति ऋणी हैं। शास्त्री परिवार उनका ऋणी है। और जहाँ तक उनके सपनों का सवाल है तो उनका सबसे बड़ा सपना था कि इस देश में जो बेरोज़गार हैं उनको या तो सरकार बेरोज़गारी का भत्ता दे या उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें काम करने का मौका दे, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो। और इस तरह का अशासकीय संकल्प विधेयक उन्होंने जब वो लोकसभा में सदस्य के रूप में यहाँ की जनता जनार्दन ने उनको निर्वाचित करके भेजा था, तब उन्होंने अपना ये संकल्प, अपना ये अशासकीय प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा था, जिसे समूचे सदन ने एक स्वर से पारित करने के लिए सरकार से आग्रह किया था, किंतु दुर्भाग्य से उसे जनमत के लिए प्रसारित कर दिया गया था, जो आज तक दुनिया के अन्य देशों में इसका पालन किया गया है, किंतु हमारे भारत में आज भी बेरोजगारों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। ये एक दुख का विषय है। और साथ ही जो इस अंचल के लिए जो उन्होंने सपने देखे थे, चाहे वो रेलवे लाइन का हो, उन्होंने रीवा खजुराहो सिगरौली रेलवे लाइन का प्रस्ताव रखा था और उसी के आधार पर रीवा सतना रेल का संचालन भी 93 से शुरू हो चुका है, किंतु ललितपुर सिगरौली रेलवे लाइन अभी भी अधूरी पड़ी हुई है। तो जो लोग ये कहते हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो ये कहते हैं कि हम शास्त्री जी के सपनों को साकार करेंगे, तो सबसे पहले
उनके जो अधूरे कार्य हैं, मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि उसे कृत संकल्पित होकर पूर्ण कराएं, जिससे यहाँ के जनता जनार्दन को के प्रति जो सपने शास्त्री जी ने देखे थे वो पूर्ण हो सके। यही शास्त्री जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, मेरा ऐसा मानना है। नमस्कार। आज परम पूजनीय बब्बा जी की 23वीं पुण्यतिथि है, जिस अवसर पर स्थानीय यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। चूँकि इस वर्ष 2020 में कोरोना महामारी का संकट पूरे देश नहीं पूरे विश्व में फैला हुआ है, जिस वजह से यह पुण्यतिथि का कार्यक्रम सूक्ष्म रूप से और सरकार के निर्देशानुसार उनकी गाइडलाइन को पूरा करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करके मनाया जा रहा है। और यातायात के साधन उपलब्ध ना हो पाने की वजह से उनके चाहने वाले जो देश के कोने कोने से यहाँ पे आते थे और शास्त्री जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे, उनका पहुँच पाना भी इस वर्ष पहले की अपेक्षा कम है। और हम यही आशा करते हैं कि जो जहाँ पे भी हैं वहाँ स्वस्थ रहें और वहाँ से शास्त्री जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और यही इच्छा है कि अगले वर्ष यह कोरोना महामारी का संकट समाप्त हो जाएगा और हर वर्ष जिस प्रकार से लोग यहाँ पे शास्त्री जी को मानने वाले, उनको चाहने वाले एकत्रित होते थे, अगले वर्ष से उसी प्रकार से यहाँ पे एकत्रित होंगे और उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन, अपने विचार व्यक्त करेंगे। यही आशा है। यही हम सब के बीच एक बहुत ही दुख की घड़ी है। भारत चाइना के बीच जो झड़प हुई उसमें हमारे रीवा के, हमारे विंध्य के लाल, मनगवा क्षेत्र के फरेंदा गांव के स्वर्गीय दीपक सिंह गहरवार शहीद हुए हैं। हम पूरे शास्त्री परिवार की ओर से उनको शत शत नमन करते हैं, उनकी वीर शहादत के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सरकार से यह आशा करते हैं कि इस प्रकार की गुस्ताखी जो चाइना कर रहा है दोबारा नहीं होगी और दोबारा हमारे वीर जवान, सेना के वीर जवान सीमा पर शहीद नहीं होंगे। यही आशा है। हम सब अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि स्वर्गीय दीपक सिंह गहरवार के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसको हम सब लोग आकर यहाँ मनाते हैं और उनकी याद में उनके जो अधूरे काम हैं रह गए हैं, उनके अरमानों को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ संकल्प लेते हैं कि जो भी योजनाएं उनकी बकाया हैं, जो भी उनके दिल दिमाग में था, तो उसके लिए हम लोग सब संकल्पित हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए संकल्प है। यही हमारा आज 20 जून को हर वर्ष हम आकर याद दिलाते हैं और सबको शपथ लेते हैं सब लोग कि वो उनकी बताई हुई रास्ता पर चलेंगे और इस देश को हम शास्त्री जी के बताई हुई रास्ते पर ले जाएंगे। यही संकल्प हमारा। रीवा